हमारी छठी प्रीसपोजिशन ये है कि द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन इज़ द रिस्पॉन्स यू गेट, यानी आपकी कम्युनिकेशन का मतलब वही है जैसा लोग आपको रिप्लाई करते हैं। आपने ये नज़रिया बनाना है कि कम्युनिकेशन का ये मतलब है कि अगले बंदे को आपकी कितनी समझ आई है। बेशक आपने कितने अच्छे अंदाज में समझाया है, लेकिन अगले बंदे की समझ पर मुनहसर है कि आपने कितनी अच्छी कम्युनिकेशन की है। NLP का कम्युनिकेशन मॉडल आम कम्युनिकेशन मॉडल से ज़रा मुख्तलिफ है। मसलन आम कम्युनिकेशन मॉडल ये कहता है कि कम्युनिकेशन में दो फ़्रीकेन होते हैं, एक भेजने वाला और दूसरा वसूल करने वाला, यानी एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। इस प्रोसेस में भेजने वाले की ज़िम्मेदारी 50% और वसूल करने वाले की ज़िम्मेदारी भी 50% होती है। इस कम्युनिकेशन मॉडल में कुछ मसाइल हैं। मसलन एक उस्ताद है जो ये समझता है कि मेरी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ 50% है, तलबा की ज़िम्मेदारी भी 50% है। जब वो अपनी क्लास मुकम्मल करेगा तब हो सकता है कि कुछ तलबा को मुकम्मल लेक्चर की समझ ना आए। अगर वो ये नज़रिया बनाएगा कि मेरी ज़िम्मेदारी तो सिर्फ़ 50% थी, इन तलबा ने अपनी 50% ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की, इसलिए समझने में नाकाम हुए। जैसे हमने पहले ज़िक्र किया है कि हम जैसा नज़रिया अपनाते हैं हमारे जहन में वैसी ही सोचें आने लगती हैं। ये नज़रिया अपनाने के बाद वो उस्ताद ये दलील ले आएगा कि बाकी तलबा को समझ आ गई है तो उनको समझ क्यों नहीं आई, ये उनकी अपनी ज़िम्मेदारी है। अगर कुछ तलबा टॉप कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि मेरी बातें उनको समझ आ गई हैं। जो तलबा फ़ेल हुए हैं ये उनका कसूर है कि उन्होंने मेरी इस बात को अच्छे से नहीं समझा। अब हम NLP मॉडल की बात करते हैं। मसलन एक और उस्ताद है, लेकिन उसका कम्युनिकेशन मॉडल NLP का मॉडल है, यानी वो ये समझता है कि वो अपनी कम्युनिकेशन का 100% ज़िम्मेदार है। जब वो अपनी क्लास मुकम्मल करेगा तब अगर कुछ तलबा को समझ ना आई तो वो ये नज़रिया बनाएगा कि मेरे समझाने में कुछ कमी वाक़ई हुई है। अब मैं इनको किसी दूसरे तरीके से समझाता हूँ ताकि इनको आसानी से समझ आ जाए। अगर दूसरे तरीके से समझाने के बावजूद भी कुछ तलबा को समझ नहीं आती तो वो तीसरे तरीके से समझाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसने ये नज़रिया बनाया हुआ है कि वो अपनी कम्युनिकेशन का 100% ज़िम्मेदार है। इस तरह वो अपने इस नज़रिए की बुनियाद पर अपने तालिब इल्मों को ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करेगा। अब इन दोनों असातिज़ा के मुख्तलिफ़ नज़रियात की वजह से दोनों के मुख्तलिफ़ नताइज का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये नज़रिया बनाना कि आप कम्युनिकेशन के 100% ज़िम्मेदार हैं ज़िंदगी के हर पहलू में मदद देगा। मसलन अगर आप किसी दोस्त के साथ कुछ मजाक करते हैं, अगर उसका मूड ऑफ हो तो वो गुस्सा कर सकता है। अगर NLP का कम्युनिकेशन मॉडल इस्तेमाल नहीं करेंगे तब आप ये कहेंगे कि मैंने तो मजाक किया है, अब उसने गुस्सा किया है तो ये उसका अपना कसूर है। इसका मतलब ये हुआ कि मजाक की समझ बूझ की ज़िम्मेदारी उस पर डाल रहे हैं। आप ख़ुद को बरीउज़्ज़िम्मा समझ रहे हैं कि मैंने तो मजाक किया था, उस शख्स का काम है कि वो इस मजाक को समझे। ऐसा करने से मुमकिन है कि दोनों की आपस में नाराज़गी हो जाए। लेकिन अगर ये नज़रिया अपनाते हैं कि आप अपने कम्युनिकेशन के 100% ज़िम्मेदार हैं तो ऐसे मजाक के बाद उसके गुस्सा करने पर माफ़ी तलाफ़ी का सामान करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि उस सब के ज़िम्मेदार आप ख़ुद हैं। ये आपका काम था कि इसको ये पैगाम अच्छे तरीके से पहुंचाएं कि ये सब मजाक में कर रहे थे। इसी तरह अगर आप बॉस हैं और अपने नीचे काम करने वालों को कोई हुक्म देते हैं तो मुमकिन है कुछ लोगों को समझ ना आए। अगर NLP का नज़रिया रखते हैं तो आप उन पर गुस्सा करने की बजाय दूसरे अंदाज में समझाएंगे कि असल में मेरे अहकामात ऐसे थे, मैं अपने अहकामात सही तौर पर समझा नहीं सका। ये अल्फाज कि मैं अपने अहकामात समझा नहीं सका ये ज़ाहिर करेगा कि मेरी कम्युनिकेशन की कमज़ोरी की वजह से ये वाक़या हुआ है। इससे इनके आपस में ताल्लुकात भी ख़राब नहीं होंगे, एक अच्छा और खुशगवार माहौल परवान चढ़ेगा।
मसलन NLP सीखने से पहले आप कहते हैं कि इतनी आसान बात आपको समझ नहीं आई, जबकि NLP सीखने के बाद आप कहते हैं कि मैं अपनी बात आपको समझा नहीं पाया। इस तरह फिर आप दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। आई होप कि आपको सारी प्रीसपोजिशन, सारे नज़रियात की समझ आ रही होगी और इनको आप अप्लाई भी कर पा रहे होंगे। एंड डू शेयर दिस वीडियो विद अदर्स सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम से या इस फ्री कोर्स से मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया।